एक फसल काटने के बाद दूसरी कब और कैसे लगाएं? अधूरा हो ज्ञान तो केवी के जाएं। फसल लगाने से पहले जानकारी जुटाएं, सही तरीका सीखें, समझें, फिर अपनाएं और मुनाफा कमाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं आप सभी के साथ स्मिता सिंह। दोस्तों, आप में से बहुत से किसान ऐसे होंगे जो रबी की फसलें काट चुके होंगे, बहुत से किसान काट रहे होंगे, अंतिम चरण पर होगी उनकी कटाई, और बहुत से किसान ऐसे होंगे जो फसल काटने के बाद खेत खाली है और किसी नई फसल की तैयारी आप कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ नया इस बार ट्राई करना चाहते होंगे, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते होंगे। बेशक एक्सपेरिमेंट खेती में करना भी चाहिए, नए नए तजुर्बे लेने ज़रूरी होते हैं, लेकिन अधूरे ज्ञान के साथ आपको कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप कुछ नया करेंगे नहीं खेती में तो बेशक मुनाफा भी कैसे कमाएंगे। बिल्कुल नया कीजिए, लेकिन अधूरे ज्ञान के साथ कभी भी आगे मत बढ़िए। और अगर आपका किसी फसल को लेकर ज्ञान अधूरा है, आप चाहते हैं कि आप किसी नई फसल में हाथ आजमाएं, लेकिन आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आपको अपने ज़िले के केवीके से संपर्क करना चाहिए। आज का ये वीडियो खास तौर पर मैं सिर्फ इस एक संदेश के लिए ही बना रही हूँ कि हर किसान को केवीके से संपर्क में ज़रूर रहना चाहिए। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो केवीके की भूमिका को लेकर उतना जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए, जबकि वास्तविकता ये है कि अगर आप केवीके से संपर्क करके केवीके एक्सपर्ट्स से जानकारी लेकर, उनकी सलाह लेकर, उनके सहयोग से वहाँ से जानकारियाँ जुटाकर यदि आप कोई नई फसल शुरू करते हैं, किसी नई फसल की खेती करते हैं, या पहले से भी आप खेती कर रहे हैं, तो भी आपको एक्सपर्ट से, जो कृषि विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्रों में, उनसे संपर्क करना चाहिए, सलाह सुझाव लेने चाहिए और फिर खेती में आगे बढ़ना चाहिए। ये बात खास तौर पर उस समय ज़रूर आपको सोचनी चाहिए जब आप किसी नई फसल की खेती करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि हमारे देश में 731 केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र इस वक्त अभी हैं, और अब आगे और इनकी जो संख्या है उसमें इजाफा होने वाला है। देश में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 89 केवीके हैं, और कई सारे ज़िले ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, तो एक एक ज़िले में 2-2 केवीकेज भी हैं। तो हर राज्य में ज़िलों के हिसाब से हर ज़िले में केवीके हैं। जो ज़िले बड़े हैं वहाँ पर 2 केवीके भी हैं, और ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसानों को सहूलियत हो। कोई नई तकनीक अगर आती है, कोई खेती से संबंधित कोई नई जानकारी या कोई नया तजुर्बा आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। किताबी ज्ञान जो कृषि विशेषज्ञों को होता है और जो ज्ञान आपको खेतों में जाकर होता है, दोनों ज्ञान जब मिल जाएंगे तो एक अच्छी चीज़ निकलकर सामने आती है। सिर्फ इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई, इनकी शुरुआत की गई, ताकि कृषि में कुछ नया किसान कर सकें। और अब बीते कुछ समय से जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ज़रूरी है कि किसानों को भी कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करना चाहिए, वहाँ से सलाह सुझाव लेने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्रों की चलाई हुई कई सारी स्कीम्स, योजनाएं होती हैं। समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों में चलाए जाते हैं। आपको कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, वहाँ जाकर ये समझना चाहिए कि खेती में आप कुछ नया करके कैसे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। उस किताबी ज्ञान को आपको भी अपनाना चाहिए जो कृषि विशेषज्ञ आपको देना चाहते हैं, दे रहे हैं। मैं खुद, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग खुद देखते हैं कि केवीकेज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो फील्ड में जाकर किसानों के खेत में खुद जाते हैं, उनको ये जो सलाह है वो देते हैं कि आप खेती में इस तरीके से नहीं, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो आज के वीडियो का जो मेरा मकसद है बनाने का वो सिर्फ यही है कि जिन किसानों को ये जानकारी नहीं है कि खेती के बारे में अगर आपको कोई सलाह लेनी है, सुझाव लेना है, तो आपको कहाँ संपर्क करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करिए। यदि आपको ये नहीं पता कि आपके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो आज के समय में गूगल बहुत अच्छी एक व्यवस्था है। आप गूगल पर यदि आपको टाइप करना नहीं आता तो आप स्पीकर पर बोलकर भी पूछ सकते हैं कि इस ज़िले का केवीके कहाँ पर है या कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है। आप वहाँ पर जाएं। कृषि विशेषज्ञ जो होते हैं वो पूरा सहयोग करते हैं। जिस भी फसल के बारे में आपको जानकारी चाहिए, रोग हैं, कीट हैं, बिजाई है, कटाई है, जिस भी विषय पर आप जानकारी लेना चाहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में जब आप पहुँचेंगे तो हर सब्जेक्ट को लेकर वहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपको पूरी जानकारी उस विषय पर देंगे। साथ ही आपको ये भी वहाँ पर पता चलेगा कि समय समय पर किस तरीके से आपके ज़िले में जो केवीके हैं वो प्रोग्राम्स
जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करते हैं, आपको उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। जो स्कीम्स चलाई जाती हैं राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, उनकी पूरी जानकारी भी आपको कृषि विज्ञान केंद्रों में मिलती है। तो बहुत ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, बातचीत की। आपको अपने कृषि विज्ञान केंद्रों से, आपके ज़िले में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसे संपर्क करना चाहिए और वहाँ से जानकारियाँ ज़रूर लेनी चाहिए। ये एक बहुत मजबूत, आप इसे स्तंभ कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, कि कृषि विज्ञान केंद्रों के संपर्क में रहें ताकि आप खेती से कुछ अच्छा कर सकें, अच्छा मुनाफा कमा सकें। आज के वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी ऐसे ही अच्छे विषय के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ग्रीन टीवी पर, क्योंकि हम आपको हमेशा खेती से संबंधित बातें, ज्ञान देते रहते हैं। देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।